दूध से बनता है कि नहीं बनता? हाँ ना तो कर सकते हो, बनता है। दूध से दही बनाते हैं, दही से फिर उसको भिगो करके मंथन करके मक्खन घी बनाया जाता है। लेकिन घी में हम पूड़ी बना सकते हैं, सुंदर पकवान बना सकते हैं। और यदि हम कहें कि महाराज घी की क्या जरूरत है, तेल से ही, दूध से ही काम चलेगा, क्योंकि घी भी तो दूध से ही निकला। दूध के अंदर घी पाया जाता है, ये 100% सत्य है। अगर नहीं होता तो निकलता कहां से? भाई है तभी तो निकला। लेकिन जो काम घी कर सकता है वो काम दूध नहीं कर सकता, जबकि दूध का ही तत्व है। दूसरी बात, शक्कर जानते हैं, चीनी कहां से पैदा होती है? गन्ने से। अरे आप लोग बड़े समझदार। गन्ने से बनाई जाती है चीनी, लेकिन हमें सुंदर मीठी जलेबियां बनानी होती हैं तो शक्कर डालते हैं, चाशनी मीठी बनाते हैं। अगर हम ऐसा सोचें कि जलेबी बनाओ और गन्ने के पास रख दो या गन्ने को उसमें डाल दो पानी में तो मीठा हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। जबकि शक्कर भी गन्ने से निकल के आई, पर जो काम शक्कर करती है वो काम गन्ना नहीं कर सकता। उसी प्रकार संत कुमारों ने नारद जी को बड़े दृष्टांत, बड़े उदाहरण दिए, तो नारद जी के समझ में आया कि हाँ महाराज ठीक है। और नारद जी पूछने लगे सनत कुमारों से कि ठीक है महाराज, आपने कह दिया भागवत की कथा से इनका बुढ़ापा दूर हो जाएगा, तो अब ये भागवत की कथा कहाँ हो, कैसे हो? नारद जी भी हमारे बाबा की तरह फक्कड़ ही थे, संत ही थे। अब नारद जी कहने लगे महाराज हम भी महात्मा, आप भी महात्मा, ना तो आपके ही पास कुछ है और ना ही कुछ हमारे पास है। भाई गृहस्थों के पास धन होता है, सारी व्यवस्था होती है, लेकिन हम तो फक्कड़ हैं महाराज, एक अचला दुपट्टा लपेटे हुए हैं, नारायण नारायण जपते चले जा रहे हैं, दूसरा कुछ। अब आप कहते हो कि भागवत की कथा कराओ, तो भागवत के लिए तो महाराज बहुत खर्चा करना पड़ता है। लाख 2 लाख 5 लाख रुपए, बढ़िया पांडाल बनना चाहिए, अच्छा मंच बनना चाहिए, और सारी व्यवस्था, श्रोताओं को बैठने का स्थान हो। भागवत तो ऐसे ही नहीं महाराज, आजकल तो बड़ा भंडारा भी करना पड़ता है, चाहे भले ही किसी की व्यवस्था ना हो, लेकिन ये जबरदस्ती करना ही। बल्कि शास्त्र ऐसा नहीं कहते, शास्त्रों में ऐसा कोई मत नहीं कि भागवत कराने के बाद भंडारा 40 गांव का हो। जो श्रद्धा से प्रसाद के रूप में जो बन सके, श्रोताओं को ग्रहण करा करके उनके हृदय को संतुष्ट करना चाहिए, ना कि मालपुआ और खीरपुआ ही चलने चाहिए महाराज 40 गांव के लिए। ये तो एक दान धर्म की बात है, जिसके पास जितना होता है व्यक्ति उतना करता है, और करना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये धन भी जो है एक अंधकूप के समान। आप ऐसे समझें, एक बहुत बड़ा कुआं है, उसके अंदर जल भरा हुआ है, पानी। उस कुएं से जल को निकालते हैं, खींचते हैं, तब तक तो वो ठीक रहता है। कदाचित उसी जल को साल 2-4 साल 10 साल के लिए निकालना बंद कर दिया जाए तो वो एकदम विष के समान हो जाता है, जहर बन जाता है। उस कुएं के ऊपर से उड़कर निकलने वाले पशु पक्षी भी उसके संपर्क में आने से मर जाते हैं, उनका प्राणांत हो जाता है। इतना दूषित जल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उससे उस जल को निकाला नहीं, सींचा नहीं। ठीक इसी प्रकार बहुत समय तक एकत्रित धन को हम करते रहे, धन को इकट्ठा करते रहें, संचय करते रहें, लेकिन उसमें से खर्च बिल्कुल भी ना करें, दान पुण्य बिल्कुल भी नहीं करते, तो मैं 100% में 100% अनुभव के साथ कहता हूं कि वो धन हमारे परिवार में, हमारी आने वाली पीढ़ी में विकृति फैलाता ही है। बच्चे अपाहिज हो जाते हैं, किसी को सुनाई नहीं देता, किसी को दिखाई नहीं देता, किसी के हाथ नहीं, किसी को फालिस ने मार लिया, डॉक्टरों के पास गए, 10 लाख दिया, पहले काउंटर पे 10 लाख जमा होगा महाराज तभी आईसीयू में भर्ती होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। तो ये क्यों? क्योंकि हमने इकट्ठा तो बहुत किया, लेकिन उसमें से दान धर्म कुछ नहीं किया महाराज। इसलिए
ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कहते पंडित जी कि आप अपना घर परिवार सब लुटा लो, नहीं, जिसको जितने के लायक परमात्मा ने बनाया है उसको उतना अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए, जरूरी। एक बार एक सेठ जी थे और सेठ जी का गांव गंगा जी के बिल्कुल 12 किलोमीटर नजदीक। सेठ जी का नाम दानचंद। क्या नाम? दानचंद। नाम दानचंद इसलिए था सेठ जी का क्योंकि वो बड़े लोभी थे, एक पैसा भी जीवन में दान नहीं कर सकते थे, इसलिए व्यंग में, हंसी मजाक में ही लोगों ने उनका नाम दानचंद रख दिया। बड़े दानी हैं। अब दानचंद नाम तो रख दिया, लेकिन वो तो एक पैसा भी खर्च करना नहीं चाहते। आधा जीवन बीत गया, लगभग पूरा ही होने वाला, थोड़ा ही बहुत बचा होगा। एक दिन पत्नी ने कहा कि जाओ गंगा जी ही नहाओ, और तो कुछ नहीं कर सकते, इसमें कौन सा खर्चा लगता है, 12 किलोमीटर दूर है, पैदल ही चले जाओ, कम से कम गंगा स्नान तो हो जाएगा। उसके समझ में कुछ बात आई, ठीक कहती है, अच्छा तुम कहती हो तो ठीक है, चला जाता हूं, लेकिन अब साधन से उससे कौन जाएगा, किराया कौन खर्च करेगा, पैसा लगता है जाने में। तो बेचारा सुबह का चला पैदल पैदल, और 12 किलोमीटर कोई ज्यादा दूर नहीं, 2 घंटे 2.5 घंटे में पहुंच गया होगा। गंगा किनारे पहुंचे, थोड़ी ही दूर पहले मन में विचार आया कि अगर हम गंगा जी के घाट पर गए तो वहां पंडा मिलेंगे, मिलते हैं पंडा, और पंडा मिलेंगे तो वो दान मांगेंगे कि लाओ दान दो, और हम तो दे नहीं सकते पैसा भी महाराज। बड़ी विडंबना, बड़ी विचित्र परिस्थिति। अच्छा घाट पे ना जाकर के मुर्दा घाट पे चलते हैं, वहां तो कोई नहीं मिलेगा। बेचारे मुर्दा घाट पर आए, जल्दी से घाट पर पहुंचे, कपड़े उतारे, अपने वस्त्र खोले और चारों तरफ चौंक गया। अरे तुम कौन हो? हम पंडा हैं महाराज। अरे बताओ, मुर्दा घाट भी तुमने नहीं छोड़ा? महाराज हम और तो कहीं जाते नहीं, दूसरे घाट पे तो कहीं जाते नहीं, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, हम तो यही मुर्दा घाट पे पड़े रहते हैं, और आप जैसा कोई दानी दाता आ जाता है महाराज, और एक ही दिन में हमारा तो सालों का इंतजाम कर जाता है, इतना सारा धन दे जाता है कि सालों बैठ कर खाते हैं। सालों का? बोले हाँ। अरे बोले साल का तो किया, मैं तो एक वक्त का भी नहीं कर सकता महाराज, पंडा जी क्षमा कर। पंडा जी ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, दान तो करना ही पड़ेगा आज तुमको। अब तो दानचंद बड़े चक्कर में पड़ गए, क्या करें। चलो ठीक है, आप कहते हो तो कर देते हैं, लेकिन उधार, नगद नहीं देंगे, उधार लिखा जाते हैं, फिर कभी दे जाएंगे, क्योंकि वृत्ति वही है कि जाए नहीं। ठीक है चलो उधार ही करो। कितना? बोले एक धेला, एक पैसा हमने दान किया तुमने, वो भी उधार। ठीक है, जय हो जजमान, चलो हम आ जाएंगे, ले आएंगे। और बेचारा पहन के अपने वस्त्र और चलता हुआ आया, सुबह का गया, नहाया धोया, आने में शाम हो गई, हारा थका, 12 किलोमीटर चल के गया, फिर चल के आया। भैया सबके पास आ जाएगा, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, पानी सब पी लीजिएगा, लेकिन थोड़ा शांति बनाइए। और अगर ऐसी कोई ज्यादा ही इमरजेंसी है तो 5 मिनट कथा विराम कर देते हैं, आप आराम से जलपान कर लें, और उसके बाद एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। अब तो दानचंद जी महाराज ने लिखा दिया कि एक धेला हमने आपको दान किया। अब शाम के समय हरा थका बेचारा घर पहुंचा, और घर पहुंच करके खटिया पे लेटा, बस सोने ही जा रहा था। तब तक तो पंडा जी द्वार पर पहुंच गए। जय हो जजमान की जय हो।
पत्नी ने आवाज सुनी, कोई आवाज दे रहा है। पत्नी दौड़ करके बाहर आई और बाहर भगवान पंडा बने खड़े हैं। कौन हो? हम गंगा जी के पंडा हैं महाराज, सेठ जी हमसे दान बोले आए थे तो हम लेने। अरे आप किसी पंडा को कुछ बोल के आए थे दान देने के लिए? हाँ हाँ बोल के तो आए थे। अरे तो वो आ गया, द्वार पर खड़ा है, मांग रहा। दानचंद जी ने कहा कह दो वो बीमार है, फिर 2-4 दिन बाद आना, तब ले जाना। पत्नी ने जाके बताया महाराज वो पति की तबीयत खराब है, बीमार हो गए हैं, 2-4 दिन बाद आइएगा और आप अपना। अरे तुम क्या कहती हो, बीमार है? हाँ। तब तो हमारा कर्तव्य बनता ही नहीं कि हमारा जजमान बीमार है, संकल्पित जजमान, और हम उसके घर में बीमार उसको छोड़ करके चले जाएं। नहीं नहीं, जब तक जजमान ठीक नहीं होता तब तक हम यहीं रहेंगे। हमारे दाल आटे का आप इंतजाम कर दीजिए, हम अपने आप बना खा लेंगे, आपको कोई चिंता नहीं। पत्नी ने आकर के बताया दानचंद को कि महाराज वो तो कहते हैं कि जब तक जजमान ठीक नहीं होते तब तक हम जाएंगे। दानचंद बोला तो जाओ कह दो कि वो तो मर गए। पत्नी बेचारी बड़े उदास मन से आई, महाराज वो तो पधार गए, चले गए हैं। राम राम राम, क्या कहती हो? हाँ चले गए। अरे ये तो बड़ा अनर्थ हुआ, बड़ा गलत हुआ। बताओ हमारा जजमान बेचारा संकल्पित जजमान था और अभी जाने की कोई उम्र नहीं थी, लेकिन ये तो परमात्मा की गति, बड़ा गलत हुआ। और खैर चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब जाएं तो जाएं कैसे? लाश घर में रखी है, जब तक उसका संस्कार नहीं होता तब तक कैसे जाएं? अब तो इसका अंतिम संस्कार करा के ही जाएंगे। पत्नी ने आके बताया कि महाराज वो तो ऐसा ऐसा कह रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं, कह दो उनको कि संस्कार करा के जाएं, और मैं सांस खींच के लेट जाऊंगा, सांस बंद कर लो। पंडा जी ने कहा अरे देवी गांव बहुत बड़ा है, तुम कहां किसको बुलाने जाओगी? स्त्री हो औरत हो, अलाओ मैं ही सबको बुला देता हूँ, सबको इकट्ठा कर लेता हूँ और अंतिम संस्कार के लिए ले चलते। भगवान दौड़े दौड़े गए, वो रोकने का प्रयास भी करती है क्योंकि उसे पता है मरा नहीं, लेकिन तब तक तो भगवान ने हवा की तरह पूरे गांव में बात फैल गई। दानचंद जी पधार गए, दानचंद जी मर गए। सारा गांव इकट्ठा हुआ। अब तो काठी बनाई जिस पर रख के ले जाते हैं, क्या कहते हैं अपनी भाषा में उसे पता नहीं, बनाया और उस पर लिटा दिया। लेकिन अभी तक भी देखो उसने सांस नहीं लिया, सांस खींचे चुप एकदम से लेटा। सभी रो रहे हैं, बड़े दुखी हैं। दानचंद जी चले गए, लोग अर्थी को उठाने लगे, बॉडी को लेकर के चलने लगे अंतिम संस्कार के लिए। तो पत्नी अब कहने लगी कि अब तो ये सच में ही ले जाएंगे और इसको जला ही देंगे। तो वो कहने लगी अरे ये मरे नहीं हैं, अभी जिंदे हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं अरे देखो इसकी कितनी ममता है पति के प्रति, अब जाने वाला तो चला गया, ये तो तेरी ममता है। पत्नी को ऐसा बोल के चुप कर देते हैं और पति को लेकर के चलते हैं। वो बार बार कहती है ये मरे नहीं, अरे ये तो तुम्हारा भ्रम है, जाने वाला तो गया। अब तो दानचंद जी को शमशान घाट में पहुंचाया गया, अर्थी बनाई और अर्थी पर दानचंद जी को लिटा दिया। अब तो अंतिम संस्कार की, दाह संस्कार अग्नि की तैयारी हुई। भगवान दौड़ करके आए और कहने लगे कि अरे हमारा जजमान था, हम कान में कुछ एक बात कहना चाहते हैं, कोई मंत्र कहना चाहते हैं जजमान। बोले ठीक है महाराज कहो। और भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो सब जानते हैं कि ये अभी मरा नहीं, ये तो जिंदा है। भगवान आए और ध्यानचंद के कान में कहने लगे कि आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, मैं बैकुंठ से आया हूं तुम्हारे लिए। जब ध्यानचंद के कान में आवाज पहुंची तो बोले बैकुंठ से तो भगवान ही आ सकता।
जब दानचंद को लगा कि भगवान आ गए, भगवान ने कहा आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, मांगो मैं तुम्हारे लिए आया हूं, तुम्हें क्या मांगना है, वरदान मांगो। लेकिन जब दानचंद ने देखा भगवान आए तो नेत्र खोले और देखा कि सामने पंडा जी खड़े हैं। हाय हाय हाय, फिर से नेत्र बंद कर, आंखें बंद कर ली दानचंद ने। भगवान ने लेकिन कहा कि मांग लो, आज मैं, वैसे दुनिया मुझसे हारती है, सब कोई मुझसे हार जाता है, लेकिन दानचंद आज मैं ही तुमसे हार गया। मांगो वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें। तो दानचंद कहने लगा कि महाराज, भगवान ने कहा आया हूं बैकुंठ से तुम संग नाता जोड़। तो दानचंद कहने लगा कि महाराज हमको कछु ना चाहिए, पर धेला दीजिए छोड़। हमको चाहिए कुछ नहीं, लेकिन आप वो पैसा जो हमने दान किया था उसे छोड़ दो। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। आइए तो कबीरा जग में दो बड़े, बताया है कबीरा जग में दो बड़े। तो एक तो पता है कि राम जी सबसे बड़े हैं, कि दूसरे कौन है कि राम जी के बगल में एक और को खड़ा कर दिया जाए, कौन, पैसा। तो राम जी को छोड़ जाएंगे, पैसे को ले जाएंगे। यही पैसे की बात आ रही, तो आज एक छोटा सा भजन सुनिए। कबीरा जग में दो बड़े, एक पैसा एक राम। राम से मुक्ति मिलत है, पैसा से चलता काम। जय हो। अरे प्रभु तेरी माया का ये खेल कैसा, जमाने को पागल बना देता पैसा, जमाने को पागल। किसी को देखो पैसे का असर है, छोटा या बड़ा हो पैसे पे नजर है, छोटा या बड़ा हो पैसे पे नजर है। किसी को देखो पैसे का असर है, छोटा या बड़ा हो पैसे पे नजर है, छोटा या बड़ा हो पैसे पे नजर है। भले आदमी को फंसा देता पैसा, भले आदमी को फंसा देता पैसा, जमाने को
घर में होती है पैसे की लड़ाई, हाँ घर घर में होती है पैसे की लड़ाई, हाँ घर घर में होती है पैसे की लड़ाई। ओ गला भाई भाई का, गला भाई भाई का कटा देता पैसा, जमाने को पागल बना देता पैसा, जमाने को पागल बना देता पैसा। प्रभु तेरी माया का ये खेल कैसा, प्रभु तेरी माया का ये खेल कैसा, जमाने को पागल बना देता पैसा, जमाने को पागल बना देता पैसा। ओ दान और धर्म तू करता रहेगा, दुनिया में अमरना तेरा रहेगा, दुनिया में मरी नाम तेरा रहेगा, दुनिया में मरी नाम तेरा रहेगा। ओ दान और धर्म तू करता रहेगा, दुनिया में अमर नाम तेरा रहेगा, दुनिया में अमर नाम तेरा रहेगा, दुनिया में मरे नाम तेरा रहेगा। फूलेगा फलेगा तेरा दान का ये पैसा, वो फूलेगा फलेगा तेरा दान का ये पैसा, जमाने को पागल बना देता पैसा, जमाने को पागल बना देता पैसा। प्रभु तेरी माया का, प्रभु तेरी माया का ये खेल कैसा, जमाने को पागल बना देता पैसा, जमाने को पागल बना देता पैसा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। जो लोग राधे राधे बोलते हैं ना, जो लोग राधे राधे बोलते हैं उनके हृदय के पाप निकल जाते हैं हमेशा के, क्योंकि कहाँ लगी नाम बड़ा, राम न सकहि नाम गुण गाई। कलयुग में नाम से बढ़कर के कोई दूसरी महिमा नहीं। अन्य युगों में यत फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। अन्य युगों में जो फल यज्ञ दान पुण्य तप हजारों वर्ष बैठ करके ऋषि मुनि तपस्या करते थे, जब उनको जो फल प्राप्त होता था वही फल आज इस कलिकाल में परमात्मा का नाम मात्र स्मरण करने से मिल जाता है व्यक्ति को। तो जो लोग राधे राधे बोलते हैं उनके हृदय के पाप हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। लेकिन किसी ने पूछा महाराज फिर कहां जाते हैं? कहीं पांडाल के बाहर चले जाते हैं कि यहीं घूमते रहते हैं? बोले बाहर नहीं जाते। अगर सब लोग राधे राधे बोले तब तो वो बाहर चले जाते हैं, लेकिन जब कुछ लोग राधे राधे बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते, ये भी तो है। तो जो बोलते हैं उनके हृदय से तो निकल जाते हैं, लेकिन जो नहीं बोलते उनकी खोपड़ी पे जाके बैठ जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। अब जिसको निकालने हो वो बोले, और जिसे नहीं निकालने हो, जिसे अपने सर पे बिठाने हो, वो बिल्कुल भी 7 दिन राधे राधे नहीं बोले। ठीक है। अब तो महाराज आइए कथा प्रसंग की ओर चलते हैं, जिस बात को कर रहे हैं।
नारद जी पूछने लगे कथा कहाँ हो, कैसे हो, किसके द्वारा हो। सनत कुमारों ने कहा नारद जी समय बहुत कम है, कथा भी बहुत आज की ज्यादा है, इसलिए आप सब सुन चुके हैं कथा। वो गोकर्ण थे, आत्मदेव जी थे, उनके पुत्र धुंधकारी हुए, सारी बातें हैं, थोड़ा थोड़ा सब पर प्रकाश डालते हुए नारद जी पूछने लगे तो सनत कुमारों ने बताया गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, गंगा के किनारे एक हरिद्वार में आनंद नाम का एक तट है। गंगा के किनारे, गंगा के तट पर श्रीमद् भागवत का आयोजन हो, क्योंकि विशालापुरी बद्रिकाश्रम से जितना दूर हरिद्वार है उतनी ही दूर वृंदावन से हरिद्वार है। और बद्रिकाश्रम में सनत कुमार और नारद जी हैं, और वृंदावन में माता भक्ति और माता भक्ति के दोनों वृद्ध पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। तो सनत कुमारों ने कहा माता भक्ति को कहो कि वो अपने पुत्रों के साथ हरिद्वार में चल कर के आए, और हम भी यहाँ से नीचे की ओर चलते हैं, हम भी हरिद्वार में चलते हैं। नारद जी सनत कुमार हरिद्वार की ओर आए, इधर से माता भक्ति को आमंत्रित किया। माता भक्ति अपने पुत्रों के साथ आई और भागवत का बड़ा सुंदर आयोजन हुआ। लेकिन नारद जी पूछने लगे कि महाराज आप कहते हो कि भागवत के श्रवण से हर पाप से मुक्ति मिल जाती है, तो आप मुझे कुछ बताइए, हमारे ये समझ में नहीं आती बात, हमें ऐसे विश्वास नहीं होता। कोई उदाहरण तो बताओ कि के विशुद्ध्यन्ति बदन्तु मह्यम, कैसे कैसे पापी इस भागवत के श्रवण से अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं। तो सनत कुमार बताने लगे कि नारद जी जो व्यक्ति ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा ऐसा व्यक्ति पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने अपने जीवन में पाप के अलावा दूसरा कोई कर्म ही ना किया, सदा दुराचाररता विमार्ग का, जो हमेशा दुराचार के मार्ग पर चलता रहा, क्रोधाग्नि दग्धा, जो क्रोध रूपी अग्नि में हमेशा जलता रहा हो, और जो कदाचित खल कुटिल और कामी भी है। यदि ऐसा व्यक्ति भी किंचित मात्र एक दिन भागवत का श्रवण कर ले तो वो अपने पापों से मुक्त हो जाए। नारद जी कहने लगे महाराज बात कुछ समझ में नहीं आई, बताइए ऐसा कैसे हुआ, कब हुआ। तो सनत कुमारों ने नारद जी महाराज को कथा सुनाई कि तुंगभद्रा तटे पूर्व एक तुंगभद्रा नाम की नदी है, और उस तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक बड़ा सुंदर नगर है जिसका नाम है आप सब जानते हैं उत्तम नगर। और उस उत्तम नगर में एक वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले बड़े शील ब्राह्मण रहते हैं, जिनका नाम है पंडित आत्मदेव। आत्मदेव की पत्नी धुंधली देवी, जैसा नाम है यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम ऐसे ही उनके गुण भी। नाम धुंधली है। सुबह से शाम तक जब तक 4-6 पड़ोसियों से झगड़ा नहीं होता तब तक देवी जी का भोजन हजम नहीं होता। इनसे भी लड़ना, इनसे भी झगड़ना, और ऐसी उनकी वृत्ति है। पंडित जी बेचारे बड़े सीधे साधे भोले भाले हैं, सब कुछ है परमात्मा की दया से, लेकिन घर में कोई संतान नहीं, कोई पुत्र नहीं। पंडित जी मन में बड़े दुखी हुए, जंगल में चले गए, रोने लगे। कोई महात्मा जी आए, देखा कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी, हे ब्राह्मण देव आप क्यों रोते हो, क्या चिंता है। महाराज पुत्र नहीं, पुत्र की प्राप्ति चाहता हूं। संत ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, इतनी ममता पुत्र के प्रति हमारी है,
कदाचित इतना ही प्रेम यदि हम भगवान से किए होते तो आज भगवान पंडित जी तुम्हारे सामने प्रकट हो गए। लेकिन हम भगवान से प्रेम नहीं करते, हम तो बेटा से करते हैं, पत्नी से करते हैं, भाई से करते हैं, लेकिन ये कोई काम आने वाला नहीं। साथी हैं मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, और अर्धांगिनी चलेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, कि हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, कि हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। साथी हैं मित्र बिंग के जल बिंदु पान तक, साथी हैं मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। अर्धांगिनी चलेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, कि हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। जीवन में 2 दिन का मेला रहेगा, कायम नजर का झमेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही कि हरि के भजन बिन अकेला। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पंडित जी, बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान। तो फिर किसके लिए इतनी चिंता करना? बेटा क्या करोगे? इतना प्रेम बेटे के लिए है, इतना प्रेम हृदय में भगवान के लिए हो तो कल्याण हो जाएगा। पंडित जी कहने लगे बस यही तो मुसीबत है, बड़ी विडंबना है। इन संतों के सामने जरा सी अपने हृदय की बात क्या कह दो। अब ये तो बताओ, हमें उपदेश देने लगे, कथा सुनाने लगे। महाराज मेरा कथा सुनने का कोई मन नहीं है, केवल मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र। महात्मा जी ने ब्राह्मण के मस्तिष्क की ओर देखा और सप्त जन्मावधि तवा पुत्रो नैव च नैव च, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपके मस्तिष्क को देख करके जान रहा हूं कि आपको 1 जन्म नहीं, आपको तो 7 जन्म तक कोई पुत्र का सुख नहीं है। अब तो महाराज पंडित जी की चिंता 7 गुनी और बढ़ी। हम तो 1 जन्म के लिए ही रोते थे, लेकिन कहते हैं कि 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं। अब तो ब्राह्मण और जोर से रोने लगे और कहा कि हे महात्मा जी, मैं कुछ नहीं जानता, यदि आप चाहो तो होनी को भी अनहोनी कर सकते हो। संतों में वो सामर्थ्य है, संत ही हैं जो हमें भगवान तक पहुंचा सकते हैं, सदगुरु ही हैं जो हमें भगवान का साक्षात्कार करा सकते हैं। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। अब तो
नारद जी ब्राह्मण देवता कहने लगे कि महाराज मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पुत्र चाहिए, और अगर ऐसा आपने नहीं किया तो मैं यहीं आपके कदमों में, आपके चरणों में अपना सर पटक पटक के अपने प्राण दे दूं। महात्मा जी बोले, अरे ये खामा खा की और वैसे ही लग गई हत्या, अब ये मर जाएगा, मुझे ब्रह्म हत्या लगेगी। जबकि कोई लेना नहीं देना नहीं, रास्ते से निकल के जा रहे थे। अच्छी विडंबना हुई। संत को दया आ गई ब्राह्मण के रोने पर, और संत ने कहा कि ब्राह्मण देव लो, एक वृक्ष से फल तोड़ करके दिया और कहा कि जाओ ये अपनी पत्नी को खिला देना, इससे 9 महीने के बाद आपकी पत्नी को पुत्र हो जाए। पंडित जी फल लेके आए, पत्नी को दिया। बातें तो बहुत सारी हैं कहने के लिए, सुनाने के लिए, लेकिन घड़ी भी चलती रहती है, रुकती नहीं है। ये नहीं सोचती कि कथा हो रही है तो थोड़ा स्लो चले, उतना ही रफ्तार से चलती है जैसे रोज चलती। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। पंडित जी फल लाए, पत्नी को दिया। पत्नी तो आपको बताया कि उनका तो स्वभाव ही अलग है। अरे कैसे पागल हैं पंडित जी, बताओ, किसी की बातों में आ गई। फल खाने से किसी को बेटा होता है क्या? होता है? किसी ने बना दिया पागल और किसी की बातों में आके ले आए, रख दिया, फल नहीं खाया। कोई पड़ोसन आई, उसको बताया सारा वृतांत। पड़ोसन ने कहा बहन खा ले, शायद भगवान की कृपा से हो जाए पुत्र। अरे तू भी कैसी बातें करती है, और चल मैं मानती हूँ कदाचित मैंने खा ही लिया, और भगवान की कृपा से कहीं ऐसा हो गया कि मेरे गर्भ में कोई बालक आ भी गया, तो लालने पालने च दुखम प्रसूतायाश्च वर्धते। अगर मेरे गर्भ में बालक आ गया तो उसका लालन पालन करने में बड़ा कष्ट होता है। कभी बिस्तर में बाथरूम कर लेता है, मलमूत्र त्यागता है, कैसे कैसे माँ बच्चे का लालन पालन करती है ये तो माँ ही जानती है। धन्य है माँ के लिए। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो मेरे से ये सब नहीं हो पाएगा, कौन उसका लालन पालन करेगा? और मैंने तो सुना है कि सुखदेव जी अपनी माँ के गर्भ में 12 साल तक रहे, 12 वर्ष तक रहे। और कहीं अगर ऐसा हो गया मेरा पुत्र भी मेरे गर्भ में 12 वर्ष तक रह गया तो मेरा क्या होगा? मैं कदापि ऐसा नहीं कर सकता। और दूसरी बात, कभी भगवान की कृपा से कोई ऐसी बात बन गई, कोई संकट आ गया, मानो घर में आग ही लग गई। अब मैं तो गर्भवती हूँ महाराज, मेरे से तो अच्छे से चला भी नहीं जाता तेज से, और घर में आग लग गई तो सब तो दौड़ जाएंगे, भाग जाएंगे, लेकिन मैं तो उस आग में जलकर मर जाऊं। इसलिए मैं ये कदाचित नहीं कर सकती। एवं कुतर्क योगेना तत्फलम नैव भक्षितम। धुंधली ने इतने कुतर्क किए कि आखिर उस फल को खाया ही नहीं। पड़ोसन परेशान होकर चली गई, बहन जो तेरे मन में आए वो तू कर, मैं तो चलती हूँ। पड़ोसन गई। कुछ समय के बाद धुंधली की छोटी बहन आई, बहन को सारा वृतांत बताया। बहन ने कहा कोई चिंता करने की बात नहीं, मेरे गर्भ में बालक है, कालांतर में ये आएगा गर्भ के बाहर, और मैं तुम्हें ये दे जाऊंगी। मेरे पति के मुख को बंद करने के लिए तुम मुझे कुछ धन दे देना, क्योंकि धन से सबको चुप किया जा सकता है। आज की परिस्थिति ऐसी है। लेकिन अगर धन वाले ये सोचते हो कि हम ही सब कुछ हैं, केवल दीनों की नजर में धनवान सुखी हो सकता है, लेकिन वास्तविक दीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। जो गरीब है, जिसके पास कुछ भी नहीं, बेचारा 100 रुपए दिन भर में कमाता है, तो किसी के पास लाख, 2, 5 लाख, 10 लाख रुपए हो गए तो वो समझता है कि ये बहुत सुखी है, सेठ जी, इनके पास बहुत पैसा है। लेकिन ये तो सेठ जी ही जानते हैं कि उनकी परिस्थिति क्या है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। धनवान कहता है हमको क्या सुख है, सुख तो महाराज राजा को। राजा से भी बड़े महाराज हैं, 1500 पब्लिक जिनके चरणों में लेटी है। राजा कहता है हम तो क्या सुखी हैं, सुखी तो महाराज हैं। लेकिन महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, हमको क्या सुख है, सुख तो देवराज इंद्र को है, जो देवताओं का राजा, स्वर्ग पर राज करता है। लेकिन ऐसा भी नहीं।
महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे चतुरानन को सुख। किसको? चतुरानन, ब्रह्मा जी को। इंद्र कहता है हमको कोई सुख नहीं, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। इंद्र कहते हैं कि ब्रह्मा सुखी हैं, और ब्रह्मा कहते हैं कि नहीं नहीं हम क्या सुखी हैं, सुखी तो वो परात्पर नारायण है जिन्होंने सारी सृष्टि को बनाया है। ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, लेकिन कौन सुखी है? सुख संसार में किसी को नहीं। तुलसीदास विचार कहे, क्या कहते हैं तुलसीदास जी? ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। बिना परमात्मा के, भगवान के भजन के इस पृथ्वी पर कोई सुखी नहीं हो सकता। ये एकदम कन्फर्म। एक बार प्रेम से बोलो राधे। तो महाराज फल नहीं खाया, चली गई। बहन आई, बहन ने कहा ठीक है। कालांतर में पुत्र हुआ। वो फल दोनों ने परीक्षण करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए संत की, कि संत ने सही फल दिया कि ऐसे ही दे दिया। वो फल धुंधली की गाय को खिला। धुंधली की बहन को पुत्र हुआ, लाकर के धुंधली को दे दिया। और कुछ समय के बाद जो गाय को फल खिलाया था, उस फल के प्रभाव से गाय ने भी मानस पुत्र को जन्म दिया, बालक को जन्म दिया। लेकिन उसके कान केवल गाय के जैसे हैं, बाकी सारा शरीर उसका मानव मनुष्य का है। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए। नामकरण रखा। जो गौपुत्र है उसका नाम गोकर्ण रखा, और जो धुंधकारी दूसरा जो धुंधली का पुत्र है उसका नाम पंडित जी रखने वाले थे कि मेरा नाम आत्मदेव है, तो मैं इसका नाम भी कुछ ऐसा ही रखूं। लेकिन तब तक तो देवी जी आई और कहने लगी कि नहीं, 9 महीने कष्ट हमने उठाया, नाम रखोगे आप? पंडित जी अच्छे आए, हमारा नाम धुंधली है, हमारे पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए, ये हम कहती हैं। पंडित जी बोले ठीक है। अब दोनों पुत्र धीरे धीरे बड़े हुए, दोनों ने बड़ी ख्याति पाई। लेकिन एक विख्यात हुआ और दूसरा कुख्यात हुआ। ख्याति दोनों ने पाई, एक ने अच्छे सत्कर्म किए तो बहुत विख्यात हुआ, बड़ा। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी तो बड़े ज्ञानी विद्वान पंडित बने, लेकिन धुंधकारी महाखल, वो तो एकदम से मूर्ख। और मूर्ख ही नहीं, उसके अंदर तो इतने सारे दुर्गुण आ गए कि जिसका कोई जवाब। सुरापान करने लगा, मदिरा पान करने लगा, चोरी करने लगा, जुआ खेलने लगा, ब्राह्मण पुत्र होकर। अब तो आत्मदेव जी को एक दिन देखा, जब आत्मदेव जी ने पुत्र को कि रात के 1-1 बजे माथे पर काली पट्टी बांध करके आता है, चोरी करता है, डकैती डालता है। पंडित जी के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। हे भगवान, इस पुत्र से तो मैं बिना पुत्र के ही ठीक था, केवल एक ही दुख था कि पुत्र नहीं है, लेकिन इस मेरे पुत्र ने तो मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया। ब्राह्मण के घर में मदिरा की बोतलें, शराब की बोतलें पड़ी हैं, ये अच्छी बात नहीं। पंडित जी बड़े दुखी हुए, मन में हृदय बड़ा व्याकुल हुआ। जो गोपुत्र है गोकर्ण जी महाराज, वो भी आत्मदेव जी को पिताश्री ही कहते हैं। अब तो घर से भी जितना धन था सबको चुरा चुरा करके ले जाने लगा। जब धन नहीं रहा तो घर के सामान बेचने लगा, बर्तन तक बेचने लग गया, मां को मारने पीटने लगा। ऐसी हालत। पंडित जी एक दिन बैठे मन में विचार कर रहे थे, गोकर्ण जी ने देखा कि पिताश्री रो रहे हैं। गोकर्ण जी पास आए और पूछने लगे कि हे पिताश्री, क्या बात है, क्यों रोते हो? तो आत्मदेव जी कहने लगे कि हे बेटा, हे पुत्र, मैं क्या बताऊं, मैं बड़ा दुखी हूं।
वन में जाऊं तो कैसे जाऊं, मन में इतना प्रबल वैराग्य नहीं कि मैं सब कुछ छोड़ करके वन में चला। और घर में रहूं तो कैसे रहूं, मेरे इस पुत्र ने मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक, मंदिर जैसे घर को नरक बना दिया। तो गोकर्ण जी कहने लगे कि पिताश्री, परमात्मा का चिंतन करने के लिए, भजन करने के लिए वन में जाने की जरूरत नहीं है कि वन में ही जाके भजन हो। मन को ही वन बनाओ। ये जो मन है हमारा, यही सब कुछ करने और कराने का कारण है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम से और मन ही करत भजी। मन की गति है अटपटी और छटपट लखई न कोय, और जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। लेकिन ये मन कैसा है? ये मन कहीं कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम मंच पर चल रहा था, कोई संत निकल करके जा रहे, उन्होंने देखा, मंच पर गए और कहने लगे भैया 1 मिनट, हम भी कुछ बोलना चाहते हैं, माइक हमको दिया जाएगा? हाँ जी महाराज जी। माइक दिया, महाराज जी बोलने लगे, माइक लिया और माइक में बोलने लगे कि मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन। एक बार महाराज जी ने बोला, लोगों ने सुना, शायद दूसरी बार में कुछ और कहेंगे। महाराज जी ने फिर दूसरी बार कहा, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन। फिर सुना पब्लिक ने, तीसरी बार फिर भी महाराज जी ने ऐसा ही कहा, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन। तो लोग कहने लगे कि महाराज जी कुछ आगे भी बोलोगे कि बस इतना ही चिल्लाते रहोगे? अरे बोले आगे पीछे की छोड़ो, गति तो उसकी देखो कि कभी दिल्ली और कभी लंदन। सेकंडों में मन कितना तेज दौड़ता है। हम यहाँ बैठे हैं लेकिन मन आ जाए तो फतेहपुर मोड़ पे चाट पकौड़ी खाने चला जाता है कभी कभी, और यहाँ बैठे बैठे भी मुंह में पानी आने लगता है। ये मन की गति है, बड़ी अटपटी है। तो पिताजी, वन में जाने की जरूरत नहीं, मन को ही वन बनाओ और घर बैठ करके परमात्मा का चिंतन करो। क्यों? एक बड़ा सुंदर उपदेश किया गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को कि देहे स्थिमान सरुधिरे अभिमत्यो त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिसं जगदिदं। 2 घंटे महाराज जी कथा सुनाएंगे और हमारी समाधि लग जाएगी। अच्छा, सोता कथा पांडाल में तो आए, भगवान के सामने बैठे, लेकिन आकर के सो गए। यहाँ तक अच्छा है, कोई बात। और दूसरे होते हैं सरोता। क्या होते हैं? सरोता। सरोता जानते हो किसे कहते हैं? काटने के लिए पहले चला करता था, उसे कुछ काटते हैं, कोई भी वस्तु कुछ काटना होता था तो सरोता का उपयोग करते थे पहले, अब तो करते कि नहीं। तो वो क्या करता है? केवल काटने का काम है उसका, सरोता। आप कुछ भी रखो और उसे चलाओ तो वो काट देगा। ठीक उसी प्रकार ये होते हैं दूसरे नंबर वाले सरोता। कथा पांडाल में तो आते हैं, कथा सुनने के लिए आते हैं घर से। विचार तो यही होता है कि चलो देख तो आएंगे क्या है वहां, कैसा है। आए, अब गेट से ही निरीक्षण करने लगे। वैसे पांडाल तो ठीक बनवाया बाबा ने, लेकिन ये थोड़ा अलग से कर दिया है, एक जैसा नहीं है, इसमें अलग अंतर है। ये खंबा है, बिल्कुल बीच में आ गया है, मंच के साइड होना चाहिए, ऐसा भाव मन में। महाराज जी कथा तो ठीक वैसे कहते हैं थोड़ी बहुत तो, लेकिन कोई चुटकुल्ला डायलॉग तो सुनाते नहीं। 4 घंटे का समय उनका इन्हीं बातों में निकल जाता है। खुद तो नहीं सुनते, लेकिन पड़ोसी को भी, बगल में बैठने वाले को भी नहीं सुनने देते। अरे क्या महाराज पता नहीं क्या कहने लगे, समझ में नहीं है। तो जो कुतुर कुतुर करते रहते हैं 4 घंटे के समय में, बिल्कुल भी कथा का श्रवण नहीं करते, वो होते हैं सरोता, दूसरे नंबर वाले। और तीसरे होते हैं सच्चे श्रोता, जो एक निष्ठ भाव से, बड़ी निष्ठा से आते हैं
और आकर के केवल कथा ही सुनते हैं, दूसरी बात से कोई मतलब नहीं। तो वाकई में विमान तो उन्हीं